भाई और बहनों, नमस्कार, जोहार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भाई और बहनों, आप महसूस कर रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे तालाब उपलब्ध हैं उनका पूरा उपयोग मछली पालन के लिए नहीं हो रहा है, जबकि देश में मछली की मांग लगातार बढ़ रही है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं जिनके पास तालाब है, उनको मछली पालन की ओर अग्रसर किया जाए और जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। दूसरा है कि जो किसान भाई करते भी हैं वे मछलियों को नियमित रूप से भोजन नहीं देते हैं, जिसके कारण वृद्धि नहीं होती है और जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है। जानकारी के अभाव में या आर्थिक अभाव में किसान भाई मछलियों के भोजन पर बहुत कम खर्च करते हैं। तो एक सस्ता उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, जिसकी जानकारी मुझे मिली है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसका प्रयोग किया जाता है। वो है मछली के तालाब में पुआल का उपयोग। आजकल धान के कटनी का समय चल रहा है, दिसंबर का महीना है, और इस समय पुआल काफ़ी मात्रा में खेत खलिहानों में भरा हुआ है। तो जो पुआल का जो बंडल होता है, जो कि धान निकालने के बाद, धान पीटने के बाद जब जो बंडल बनता है, जिसको कहीं कहीं बीड़ा बोलते हैं, कहीं अटिया बोलते हैं, कहीं आट बोलते हैं, उसको आप तालाब के पास ले जाए और उसको खोल के भी दे सकते हैं या सीधे बंडल को आप फेंक सकते हैं। तो 4, 5, 6 बंडल इस तरह से खोल के दे दें। लगभग 1 एकड़ में 100 किलो के आसपास आप पुआल दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि 3-4 दिनों में पुआल के ऊपर में काई जम जाएगी, जो कि कार्प मछलियों का काफ़ी पसंदीदा भोजन है। और कुछ दिन के बाद पुआल सड़ के नीचे बैठेगा तो वो ग्रास कार्प मछली का भोजन हो जाएगा। इस प्रकार 3 प्रकार की मछलियाँ आपकी खा लेंगी और आपको कोई खर्च नहीं लगेगा। यह बहुत ही सस्ता उपाय है। एक बार जब पुआल गल के बैठ जाए तो दूसरी बार दे सकते हैं, फिर वो बैठ जाए तो तीसरी बार दे सकते हैं। उसके बाद इसका सीजन भी ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा पुआल देना तालाब के लिए बहुत लाभदायक नहीं है, अमोनिया वगैरह बनने का खतरा रहता है। तो 3 बार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके बहाने तालाब में मछलियों को भोजन मिल जाएगा और बाद में जाल चला करके जो भी बचा हुआ अवशेष है उसको आप निकाल लेंगे। यदि महसूस करते हैं कि तालाब में अमोनिया वगैरह बन गया है तो जियोलाइट का प्रयोग कर दें, जिससे कि तालाब फ्रेश हो जाए, और उसके बाद फिर अपना नॉर्मल जो जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे आप करते रहें। तो यह एक बहुत ही सस्ता उपाय है जिसमें आपको कोई खर्च नहीं लगेगा और मछलियों को प्राकृतिक रूप से भोजन मिल जाएगा। इस संबंध में और भी कोई जानकारी लेना हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर देंगे, मित्रों के साथ शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। आप भी यदि इस तरह का कुछ उपाय बताना चाहते हो या आप कर रहे हो तो कृपया ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि अन्य किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल जाए। आपका पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।